नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्र नीति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि किसी समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल आधार वाले बेस वाले प्रिज्मा का आधार का यानी बेस का क्षेत्रफल एरिया 173 सेंटीमीटर का वर्ग और प्रिज्मा का आयतन में वॉल्यूम 10,380 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्मा का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब हमें यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, CSA निकालना है। देखो यहाँ पर यहाँ पर जो प्रिज्मा दिया है, प्रिज्मा बोला है वो किसका है? मतलब बेस देखो 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 ये जो प्रिज्मा बोला है यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज का यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब देखो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इसकी सभी भुजा बराबर है, एवरी साइड इक्वल है। तो देखो मतलब देखो ऐसा समभुज त्रिभुज हमने ऊपर में बनाया, दूसरा समभुज त्रिभुज हमने ऊपर में बनाया। देखो एक हमने एक समभुज त्रिभुज हमने नीचे में लिया और फोटो कॉपी करा, इसका डुप्लीकेट ऊपर में लिया, इसका डुप्लीकेट ऊपर में लिया। देखो ये थोड़ा देखो साइज में सेम है। देखो ये छोटा हो गया, देखो सेम ही होगा। देखो तो इसको थोड़ा बड़ा बना, देखो ये भी इतना ही होगा। ये सेम है, ये दोनों सेम है। तो देखो यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया, आगे इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया। तो ये डायग्राम जो बना ये क्या हो गया? ये समबाहु त्रिभुज का प्रिज्मा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रिज्मा हो गया, मतलब समबाहु त्रिभुज का प्रिज्मा मतलब समबाहु त्रिभुज पर समबाहु त्रिभुज पर समबाहु त्रिभुज पर समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल पर जो रखने पर जो डायग्राम बनेगा, डायग्राम जनरेट होगा, उसको ही समबाहु त्रिभुज का प्रिज्मा बोलते हैं। मतलब ये देखो, मतलब ये रफ डायग्राम देखो, ये ऐसा अप्रोक्स ऐसा लगभग में देखेगा। मतलब इसको आप एयर में इमेज करोगे, मतलब हवा में कल्पना करोगे, 3D में कल्पना करोगे, तब आपको अच्छे से दिखेगा और अच्छे समझ में आएगा। ये तो ब्लैक बोर्ड पर ऐसा दिखेगा, मतलब ये रफ में थोड़ा अच्छा दिखेगा, ये ऐसा ही दिखेगा, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। मतलब समबाहु त्रिभुज के ऊपर समबाहु त्रिभुज के ऊपर समबाहु त्रिभुज के ऊपर समबाहु त्रिभुज होगा। मतलब ये क्या हो गया? ये जो ये हाइट हो जाएगा, ये प्रिज्मा का हाइट हो जाएगा। देखो ये प्रिज्मा का हाइट जनरेट हो गया, ये हाइट हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। इसके बारे में हमने देखो ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में डिटेल में बता दिया कि प्रिज्मा क्या होता है। मतलब इन शॉर्ट 2D को 3D में कन्वर्ट करना, 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 उससे ही प्रिज्मा बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हमने बेस क्या लिया? समबाहु त्रिभुज लिया। तो एक अकेला समबाहु त्रिभुज था तो वो ओनली 2D था, और उस पर रखते गए तो हाइट जनरेट हो गया, मतलब ये 3D में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा कुछ प्रिज्मा के बारे में समझना है। तो ये हमारा प्रिज्मा है। अब इसमें आगे बोला है कि प्रिज्मा का आधार का क्षेत्रफल इतना है, प्रिज्मा का आधार का क्षेत्रफल इतना है। मतलब आधार क्या है? आधार समबाहु त्रिभुज, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया है? 173 दिया है। अब हमें मालूम है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल √3/4 स्क्वायर होता है। वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग होता है। ये हमें कितना दिया है? ये हमें दिया है 173। तो इससे क्या होगा? इससे हमें ये भुजा मिल जाएगा। ये देखो, ये मतलब भुजा, ये हर एक भुजा जो समान भुजा है वो हर एक भुजा हमें मिल जाए त्रिभुज का। तो यहाँ से हमें त्रिभुज का भुजा मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ये √3 है, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.73 होता है। 1.73 होता है। अब इसको ही हम 173/100 ऐसे लिख सकते हैं ये। और आगे ये 4 भी है, तो ये 4 यहाँ पर नीचे में 100 के साथ मल्टीप्लाई होके रहेगा और ये इंटू x² बराबर 173 है। ऐसा कुछ हमारे पास होगा। देन इससे देखो ये 173 दोनों तरफ चला जाएगा। तो ये देखो लागे ये x² बराबर ये 100 गुणा 4 मतलब 400 इधर हमें मिलेगा। 100 गुणा 400, ये इधर हमें 400 मिल जाएगा। तो आगे ये बराबर वर्गमूल 400 इधर वर्ग हटा, दूसरी तरफ वर्गमूल लगा। अब ये 400 का वर्गमूल 20 होता है, 20 होता है। कैसे? देखो पहले हमें मालूम है कि 20 का वर्ग मतलब 20 गुणा 20 बराबर कितना होता है? देखो 2 2 4, 2 शून्य लगे पीछे में। देखो 20 का वर्ग मतलब 20 गुणा 20। 20 को 2 बार लिखना होता है गुणा में, घात के बराबर लिखना होता है। 2 2 4, 2 शून्य पीछे में लगा मतलब 20 का वर्ग 400 होता है। इसलिए उल्टा 400 का वर्गमूल ये 20 होता है। मतलब इन शॉर्ट देखो 2 का वर्ग 4 और 1 शून्य का 2 शून्य होता है। और उल्टा 4 का वर्गमूल 2 शून्य का वर्गमूल 1 शून्य होता है। तो ऐसा भी आप समझ सकते हो शॉर्टकट में। मतलब ए बराबर हमें 20 मिला। अब ये क्या है? यूनिट क्या लगेगा पीछे में? यूनिट यहाँ पर क्या लेना पड़, क्या दिया है? 60 दिया है। यहाँ पर पीछे में सेंटीमीटर लगेगा। मेन स्टार्ट ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका हर एक भुजा 20 सेंटीमीटर का है। प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर का है। अब आगे क्या है? देखो अब आगे हमें प्रिज्मा का आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया है। प्रिज्मा का हमें निकालना क्या है? प्रिज्मा का देखो तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो हमें निकालना है ये प्रिज्मा का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब देखो ये हमारा प्रिज्म है। देखो इसको हम उठा के लाते हैं। देखो इसको हमने उठा के यहाँ पर हवा में लाया। तो देखो जो चारों तरफ गोल गोल भाग होगा, कव होगा वक्र होगा, उसका हमें एरिया निकालना है। देखो इसको हम उठा के यहाँ पे ले आए। जो चारों तरफ गोल गोल होगा, भाग होगा, कव है, वक्र है, उसका हमें एरिया निकालना है। उस जगह का हमें माप निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो उसका फॉर्मूला मतलब देखो ये CS यानी कर्व सरफेस एरिया बराबर मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर देखो ये होगा पैरीमीटर इंटू हाइट। पैरीमीटर इंटू हाइट मतलब परिमाप गुणा ऊंचाई। इसको आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर बेस क्या है? ये हमारा ट्रायंगल है। देखो यहाँ से ज्यादा यहाँ देखो यहाँ देखो
इसमें रहना दे, यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझो, यहाँ से देखो एक हैंड में से समझो, देखो यहाँ पर हैंड पर से एयर में समझो, यहाँ पर हवा में से देखो, देखो ये हमारा मान लो ये ट्रायंगल है त्रिभुज, देखो ये हमारा ट्रायंगल है त्रिभुज है, देखो ये हमारा ट्रायंगल है त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज है, देखो ये हमारा देखो ऐसा समबाहु त्रिभुज, देखो ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका देखो ये क्या हो गया, ये हमारा पैरामीटर है, चारों भुजाओं तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, देखो तीनों भुजाओं का योग क्या हो गया, ये हमारा पैरामीटर हो गया, परिमाप हो गया, देखो देखो तीनों भुजाओं का योग, देखो तीनों भुजाओं का ये क्या हो गया, हमारा पैरामीटर हो गया, परिमाप हो गया। अब देखो जैसे हम पैरामीटर के ऊपर पैरामीटर के ऊपर पैरामीटर यानी परिमाप के ऊपर परिमाप के ऊपर परिमाप रखेंगे तो ये क्या जनरेट होगा, देखो ये बाहर में कर्व जनरेट होगा, वक्र जनरेट होगा, मतलब वो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया, वक्र का क्षेत्रफल, मतलब ये मतलब ऐसा कब होगा, जब ये हाइट जनरेट होगा तब ऊंचाई नहीं बनेगा, मतलब h, इसलिए h ये पैरामीटर को मल्टीप्लाई करना होता है। फिर से एक बार हम समझ, देखो देखो ये हमारा ट्रायंगल है, इसका परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, देखो ये हमारा ट्रायंगल है, अब ये तीनों भुजाओं का योग हो गया, अब देखो ये परिमाप के ऊपर परिमाप मतलब तीनों भुजाओं योग के ऊपर योग रखते गए, तो देखो ये हाइट जनरेट होगा, मतलब पैरामीटर बढ़ता गया, एच हाइट तक बढ़ता गया, तो बाहर में क्या बन जाएगा, वक्र बन जाएगा, कर्व बन जाएगा, तो उसका एरिया निकल जाएगा, मतलब वो मिलेगा कैसे, ये पैरामीटर को एच से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा, मतलब ये इसके बराबर होगा, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, मतलब देखो मतलब जैसे वॉल्यूम में समझा जाता है वैसा ही यहाँ पर समझना होता है। देखो वॉल्यूम में क्या होता है, देखो क्षेत्रफल के ऊपर क्षेत्रफल हमने रखा तो क्या बनेगा, वॉल्यूम बनता है, देखो 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 मान लो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल ये पूरा जगह अंदर वाला होगा, तो क्षेत्रफल के ऊपर क्षेत्रफल हमने रखा तो हाइट जनरेट हो गया, तो ये पूरा क्या अंदर में हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल को एच से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम होता है, पर यहाँ पर सरफेस है पृष्ठ है, तो यहाँ पर पैरामीटर को मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, एच से, बस इतना सा फर्क है। वॉल्यूम होता तो यहाँ पर बाहर में एरिया आता, पर यहाँ पर सरफेस है मतलब एरिया निकालना है पृष्ठ का, तो यहाँ पर आगे में पैरामीटर है, मतलब पैरामीटर को एच से मल्टीप्लाई करते, ऐसे भी आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो। इन शॉर्ट ये फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमें पैरामीटर लिखना पड़ेगा, परिमाप किसका, ये ट्रायंगल का मतलब बेस का, तो ये क्या है, ये 3a है, 3a होगा, तो a बराबर कितना है, 20 है, 20 या 60 होगा, 60 होगा, परिमाप 60 होगा, 60 होगा, इनटू h निकालना है, हाइट निकालना है हमें किसका, तो ये प्रिज्मा का एच निकालना है, प्रिज्मा का हाइट निकालना है, कैसे निकले यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिया है, आयतन दिया, देखो ये हमने ऑलरेडी समझा दिया है, देखो ये वॉल्यूम है, ये होगा एरिया को एच से मल्टीप्लाई कर, ये हमने अभी भी बता दिया है, एरिया के ऊपर एरिया एच टाइम तक रखते गए तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, आयतन मिल जाएगा, देखो एरिया के ऊपर एरिया एच हाइट तक मतलब एच से मल्टीप्लाई करना है इसको, एरिया को इसके बेस के एरिया मतलब समबाहु त्रिभुज के एरिया, तब वॉल्यूम निकाल देता है, मतलब बेस में यानी एक्चुअल में फॉर्मूला क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है, पर क्षेत्रफल हमने ऑलरेडी लिख दिया होता है और एच भी मल्टीप्लाई कर दिया होता है, मतलब देखो जो घन होता है क्यूब होता है, देखो घनाभ होता है क्यूबड़ होता है, घनाभ होता है क्यूबड़ होता है, उसका आयतन निकालने का फॉर्मूला देखो L गुणा B गुणा H होता है, पर एक्चुअली ये क्या है, ये एरिया होता है बेस का यानी कि आयत का, तो यहाँ पर L गुणा B आता है एरिया की जगह पर, मतलब ये एक्चुअल में एरिया ही मतलब मूल में इससे पहले सूत्र ये आता है एरिया गुणा H आता है,
वैसा का वैसा ही रहता है, ऐसे समझना होता है। ताकि देखो यहाँ पर वॉल्यूम हमें दिया है प्रिज्मा का, कितना दिया, ये दिया है 10,380 और हमें निकालना है x। तो एरिया इधर बट्टे में आएगा, एरिया 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 क्षेत्रफल मतलब बेस का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, देखो 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 ये हमें दिया, ये हमें दिया कितना दिया, ये कैसे दिया 173 दिया है, 173 दिया है, 173 दिया है। ये बेस का एरिया हमें 173 जाते इक्वल टू ये हमें एच मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 173 छक के 10 38 होता है। 173 छक के 10 38 देखो करके देखो 173 छक के देखो 6 तिया 18 1 हासिल 8 नीचे 7 से 7 संग के 42 को 43 4 ऊपर 3 नीचे 6 कम से 10 10 38 आ गया आ गया। यानी यहाँ पे सब बार में भाग लगता है, 6 टाइम्स में डिवाइड होता है और ये शून्य तो है ही, मतलब एच बराबर कितना मिला, एच बराबर मिला हमें 60 सेंटीमीटर। तो एच यहाँ पर रखना, देखो यहाँ पर एच रखना, तो इक्वल बार देखो 6 छक्के 37 2 शून्य लगा पीछे में, मतलब 7 गुना 7 36 होता है, मतलब 60 का वर्ग 36 होता है। ये क्या मिल गया हमें, कर्व सरफेस एरिया मिला, जो हमें पूछा है वो मिल गया। अब ये एरिया है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट स्क्वायर में, तो यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है और ये वर्ग का वर्ग, मतलब पीछे में सेंटीमीटर का वर्ग लगेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 3600 3600 देखो 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 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। अगला देखो, अगला किसी प्रिज्म जिसका आधार वर्ग स्क्वायर है की ऊंचाई यानी हाइट 15 सेंटीमीटर, यदि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया टीएस है 608 सेंटीमीटर का वर्ग है, तब आयतन ज्ञात करें, वॉल्यूम फाइंड। देखो पहली बात यहाँ पर ये जो प्रिज्म है वो किसका है, वो प्रिज्म वर्ग का है, स्क्वायर का है, वर्ग का है, स्क्वायर का, मतलब बेस क्या लेना है, वर्ग लेना है। ये स्क्वायर देखो स्क्वायर लेना है, वर्ग लेना, देखो मतलब ये प्रिज्म ऐसा बने, देखो 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 हमने देखो, क्योंकि देखो ये हमें ऑलरेडी आता है, क्योंकि देखो ये हमें आता है, मतलब ये दिखेगा कैसे, ये दिखेगा, देखो देखो ये दिखेगा, देखो ये हम देखो ये जो है ये घनाभ की तरह ही दिखेगा, या फिर कह सकते घन की तरह भी दिखेगा। ये जो वर्ग का प्रिज्म बनेगा वो घनाभ की तरह दिखेगा, ऐसा भी हम बोल सकते, या फिर घन की तरह दिखेगा, वैसा भी हम बोल सकते। ये तो देखो तो वो हमें आता है, देखो इसका डायग्राम घन या फिर घनाभ का डायग्राम ऐसे बनता है। देखो एक हमने ऐसा लिया, दूसरा एक ऐसा लिया, ऐसे मिला दिया, तो ऐसा कुछ बने। ये जो वर्ग का प्रिज्म है वो ऐसा कुछ बने क्या, मतलब
वर्ग के ऊपर वर्ग के ऊपर वर्ग के ऊपर वर्ग, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखा, जो डायग्राम बनेगा वो ही क्या बन गया, वो ही वर्ग का प्रिज्मा बन गया, स्क्वायर का प्रिज्मा बन गया। 2D को हमने 3D में कन्वर्ट करा, 2D को हमने 3D में कन्वर्ट करा तो वो ही प्रिज्मा कहलाता है। देखो पहले स्क्वायर था अकेला नीचे में बेस, तो वो 2D था, 2D था, पर उस पर हमने हाइट जनरेट किया, रखते गए तो वो 3D में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या बन गया, वर्ग का प्रिज्मा बन गया। अब यहाँ पर हियर देखो यहाँ पर हम आयतन निकालने के लिए यानी वॉल्यूम निकालने के लिए देखो यहाँ पर हम देखो 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 अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो घन हो गया, यानी कि घन हो गया, यानी कि क्यूब हो गया। आपको लग रहा है ये घन हो गया, क्यूब हो गया, तो इसका आयतन का फॉर्मूला हमें पता है, इसको आप ऐसा आपको लगता होगा, आपको लगता होगा कि ये घन है, तो इसका आयतन निकालने का सूत्र एक क्यूब होता है भुजा क्यूब होता है, एक क्यूब होता है भुजा क्यूब होता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्यों देखो यहाँ पर ये वर्ग में दो भुजा तो बराबर है, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो इसका हाइट सेम नहीं है। हाइट और कुछ देखो, हाइट यहाँ पर प्रिज्मा के क्या बोला है, प्रिज्मा के क्या बोला है, हाइट यहाँ पर 15 बोला है। और देखो 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 हमें मालूम है, देखो हमें मालूम है कि इसका हाइट 15 है, देखो ये प्रिज्मा का हाइट 15 है, जबकि देखो आगे में पता चलेगा, ये चीज आपको आगे में पता चले। देखो मतलब ये जो वर्ग है इसका आप लंबाई निकालोगे और चौड़ाई निकालोगे, मतलब ये तो सेम ही होता है, वर्ग में सेम होता है, लंबाई भी सेम चौड़ाई भी सेम, मतलब देखो ये जो घन होता है उसका वॉल्यूम एक्चुअली देखो ए गुणा ए होता है, मतलब ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, लास्ट में हाइट होता है। तो यहाँ पर वर्ग इसलिए देखो लंबाई सेम चौड़ाई सेम, पर ये हाइट सेम नहीं है, हाइट और कुछ ही है। यहाँ पर देखो ये जो वर्ग है तो इसका भुजा निकलेगा वो इससे अलग आएगा, 15 से अलग आएगा, मतलब यहाँ पर हाइट सेम नहीं है। हाइट सेम होता तब ये घन बनता, क्यूब बनता, तब हम फॉर्मूला ये लगा के, पर यहाँ पर हाइट सेम नहीं है, हाइट अलग है, मतलब ये एक्चुअल में घनाभ है, क्यूबॉइड है, घनाभ है 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 क्यूबॉइड है, मतलब ये प्रिज्मा तो यही है, 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 प्रिज्मा तो यही है। मतलब देखो यहाँ पर हमें निकालने आयतन, मतलब फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा। देखो यहाँ पर L गुणा B, यानी कि ये वर्ग की दो भुजा आएगा। देखो देखो मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू लेंथ और ब्रेथ, ये तो सेम ही निकलेगा। देखो यहाँ पर हम देखो इसको हम बाद में समझाएंगे, इसको बाद मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर कहना हमें ये है कि ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर हाइट सेम नहीं है, मतलब घन में तीनों भुजा बराबर होता है, सभी भुजा बराबर होता है, घन में सभी भुजा बराबर होता है, मतलब हाइट भी बराबर होता है, घर में सभी भुजा बराबर, हाइट भी बराबर, या पर हाइट बराबर नहीं, इसलिए ये फॉर्मूला आप लगा सकते नहीं, मतलब यही फॉर्मूला है क्या। तो अब ये हल के इसको हम लास्ट में बराबर समझेंगे। तो पहले देखो यहाँ पर हियर आगे हमें दिया है कि ऊंचाई 15, ये प्रिज्मा का ऊंचाई 15 है, प्रिज्मा का संपूर्ण क्षेत्रफल इतना दिया, यहाँ पर हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, ये प्रिज्मा बना इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब CSA + 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस होता
ये फिर से एक बार फिर से टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 बार आधार का क्षेत्रफल होता है। ये फिर से एक बार टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस होता है। मतलब हिंदी में कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 बार बेस का यानी पाए का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। ये आगे देखो यहाँ पर हमें ये दिया टी ऐसे दिया है, संपूर्ण दिया कितना है 600। देखो टी ऐसे मतलब देखो ये कर्व तो हमें देखो कर्व तो आपको पता ही है, गोल गोल होगा वो बाहर में गोल गोल कर्व होगा वो एरिया, पर टोटल में क्या है ऊपर वाला नीचे वाला जुड़ जाता है। एक बार ये ऊपर वाला भी ऐड होता है, नीचे वाला भी ऐड होता है। बाहर में देखना है, बाहर में देखना है। देखो इसको आप हवा में लाओ तो बाहर में भी ऊपर में एरिया होगा, नीचे में भी बाहर में एरिया होगा। ये दोनों को ऊपर नीचे वाले को जोड़ देना होता है, ऊपर वाले एरिया को नीचे वाले एरिया को जोड़ना होता है। इसलिए यहाँ पर देखो मतलब ये जो बेस है उसका एरिया को 2 बार जोड़ना। देखो मतलब देखो यहाँ पर मतलब देखो सिर्फ कर्व बोला होता है, वक्र बोला तब एरिया देखो ये बाहर वाला गोल गोल होता है, कम होता है उतना ही होता है, पर यहाँ पर टोटल है। इसलिए देखो ये बेस भी जोड़ता है और ऊपर वाला सेम पार्ट जोड़ता है, नीचे वाला वर्ग भी जोड़ेगा ऊपर वाला वर्ग भी जोड़ेगा, मतलब 2 बार हो जाएगा। मतलब 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, मतलब 2 टाइम्स हमें वर्ग का क्षेत्रफल। इसलिए यहाँ पर लास्ट में प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस आता है। और ये तो हमें आता ही है कर्व सरफेस एरिया कैसे मिलता है, ये मिलेगा पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करने पर। मतलब ये जो देखो ये वर्ग है तो इसका परिमाप चारों भुजाओं का योग। तो देखो ये योग के ऊपर योग रखते जाएंगे तो हमारा देखो बाहर में कर्व बनेगा, वक्र बनेगा। मतलब यहाँ पर देखो फिर से इसको हम फिर से एयर में समझते हैं, हवा में समझ। देखो हमें निकालना है, मतलब ये फॉर्मूला बनता कैसे उसको हम प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते। देखो ये हमारा वर्ग है, देखो ये हमारा वर्ग, मान लो ये हमारा वर्ग हो गया। देखो ये ऐसा हमारा वर्ग है, ये ऐसा हमारा वर्ग, मतलब चार भुजा है और चारों भुजाओं के योग को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो जैसे हम परिमाप के ऊपर परिमाप रखेंगे तो बाहर में कर्व जनरेट होता है, तो वो कर्व बना कैसे, एक्चुअल में परिमाप का हाइट से गुणा करने पर होगा। इसलिए देखो यहाँ पर परिमाप गुणा हाइट लगता है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। मतलब वॉल्यूम में आयतन में क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है, तो यहाँ पर पेरिमीटर गुणा एच होता है, बस इतना सा फर्क होता है। तो आगे देखो ये प्लस ये एच बेस रहेगा, तो आगे बार देखो इधर 608 है इक्वल पेरीमीटर परिमाप किसका, ये वर्ग का, चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर भुजा हमें मालूम नहीं है, मतलब यहाँ से हमें भुजा ही निकलेगा, यहाँ से हमें भुजा मालूम होगा ये वर्ग का। तो हम मान लेते हैं कि ये वर्ग का भुजा, प्रत्येक भुजा ए है। यहाँ पर प्राइमरी परिमाप 4 बार ए होगा, 4 टाइम्स ए होगा, परिमाप 4 बार ए होगा, फिर 4 भुजा ई सब इनटू एच हाइट कितना है, यहाँ पर हाइट दिया है देखो 15 दिया, 15 दिया, ये 15 आएगा, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये कितना होगा, देखो ये भी हमें मालूम नहीं पड़ेगा। देखो सूत्र में मालूम है, ये होता है भुजा का वर्ग साइड का स्क्वायर,
वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा का वर्ग, मतलब ये होगा s² यहाँ पर s² मतलब यहाँ पर हमें 2s² मिलेगा, 2/1 का वर्ग मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा, तो उसको हल करना पड़ेगा ध्यान, तभी जाके हमें ये मिलेगा, मतलब ये वर्ग का भुजा मिलेगा। तो पहले देखो पहले देखो यहाँ पे 608 का 608 इक्वल, देखो यहाँ पर 15 चौके 60 ये हो गया, आगे प्लस यहाँ पर ये 2 बार s², आगे इसको हम और छोटा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर देखो दो सभी में से कॉमन निकलेगा, देखो मतलब यहाँ पर 608 का आधा 304 होता है इक्वल इधर ये 60 का आधा 30 होता है यानी 30 है, प्लस यहाँ पर ये s² बचेगा। देखो हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से भाग दिया, मतलब आधा आधा कर दिया, तो हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा प्राप्त। देखो 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 देख लो एक बार बराबरी, तो ऐसा हमें मिलेगा। अब इसको हम पलटा, मतलब अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो अब इसको हम लिख सकते हैं s² प्लस 30a माइनस 304 बराबर 0। इसको हम ऐसा लिख सकते, देखो ये s² का s² प्लस 30a प्लस 30a 304 इधर है तो माइनस 304 हो गया, तो इधर हमारे पास 0 बचा, हमने इसको सीधा करके लिख दिया, ये तो आपको आना ही चाहिए। देन यहाँ पर अब आगे देखो ये 304 का हमें ऐसा गुणनखंड तोड़ना है, ब्रेक करना है, जिससे सब्ट्रैक्शन होकर हमें प्लस 30 फिर से करना है। यहाँ पर हमें 304 को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है देखो, तो उससे हमें सब्ट्रैक्शन होके प्लस 30 मिले। 304 को ऐसे तोड़ना है सच दैट सब्ट्रैक्शन होके हमें प्लस 30 मिले, प्लस 30 मिले। तो ऐसा हम फैक्टर सोचेंगे, थिंक करेंगे, तो हमें ये गुणनखंड 38 और 8 मिलेगा, 38 एंड 8 मिलेगा, मतलब देखो इसका गुना 304 हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो 80 80 64 से के 4 नीचे 8 या 24 और 6 30 होता है, 304 आ गया, देखो ये बराबर ये राइट ही है। अब हमें लाना है सब्ट्रैक्शन करके प्लस 30, आंसर हमें प्लस में लाना है, जब बड़ी संख्या को प्लस का साइन लगेगा, बड़ी संख्या 30 है, इसको साइन प्लस का देना है और इसको माइनस देना पड़ेगा, तो इक्वल हमें ये प्लस 30 ही मिल जाएगा। देखो प्लस 30 यानी 38 में से 8 गया तो हमें मिला प्लस 30 यानी 30। अब यहाँ पर a है, दोनों तरफ a से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कहना ये है कि ये प्लस 30 एक ही जगह पर हम ये प्लस 38a माइनस 8a हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस 38 को हम प्लस 38a माइनस 8a ऐसे लिख सकते हैं, बस इतना सा काम करना था। ताकि देखो ये s² का ऐसे रहेगा, आगे इसको हमने लिखा ऐसे प्लस 38a माइनस 8 और माइनस 304 बराबर 0, s² प्लस 38 माइनस 8a माइनस 304 इक्वल 0। अब आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे देखो यहाँ पर ये दो पद में से देखो ये एक कॉमन निकलेगा, तो पहले में बचा 1 प्लस दूसरे में बचा हमारे पास 38। देखो
दोनों में से एक कॉमन यहाँ पर बचा ए, दूसरे में बचा 38। आगे यहाँ पर पहले में माइनस, देखो पहले में माइनस मिल गया, मतलब यहाँ पर माइनस कॉमन निकले क्या, और संख्या में 8 कॉमन निकलेगा, मतलब -1 कॉमन निकलेगा। देन पहले में बचेगा हमारे पास ये ए, और प्लस दूसरे में बचा हमारे पास क्या बचा, दूसरे में हमारे पास बच्चा यहाँ पर 38 बचे इक्वल टू 0। देखो हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस हो गया, मतलब चिन्ह बदल गया। माइनस हमने कॉमन लिया तो ये अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस प्लस हो गया। और 8 हमने कॉमन लिया अल्सो, तो यहाँ पर ए बचा और यहाँ पर हमारे पास 38 बचे, मतलब 38 8 304, ये आपको आता ही ऐसा हमें मिलेगा। अब फिर से देखो ये दोनों में से क्या कॉमन निकले, देखो ये एक पद है, दूसरा पद है, ये एक टर्म है, दूसरा एक टर्म है, देखो ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ये दोनों में से वापस a + 38 कॉमन निकले। देखो वापस a + 38 कॉमन निकलेगा, a + 38 कॉमन निकलते हैं। यहाँ पर पहले में हमारे पास ये a बचेगा, माइनस दूसरे में ये 8 बचेगा, तो इक्वल टू 0 मिलेगा। पहले में बचा ये a माइनस दूसरे में बचा ये 8 बराबर 0, मतलब हमें ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर ये a + 38 बराबर 0 होगा और ये a - 8 बराबर 0 होगा, मतलब देखो ये हमारा एक संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या होगा बराबर 0। मतलब दो संख्याओं का गुणा 0 कब होता है, जब या तो एक संख्या 0 होगा तब, या फिर दूसरा संख्या 0 होगा तब, या फिर दोनों ही 0 होगा तो भी चलेगा, मतलब एटलीस्ट एक को 0 होना पड़ेगा। तो इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं, मतलब बीच में और लिखते हैं, मतलब एटलीस्ट एक को 0 होना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब दोनों को 0 लेना होता है, ऐसा हमें समझना होता है मैथमेटिक्स में। यहाँ से हमें मिला a बराबर -38, यहाँ से मिला a बराबर हमें 8। अब a क्या है, भुजा का लंबाई। अब भुजा का लंबाई हमें मालूम कि नेगेटिव में मतलब ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, इसलिए ये संभव नहीं, माइनस वाला आंसर संभव। मतलब भुजा कितना है, ये 8 का है, 8 का है, 8 का है, 8 का है। देखो हमने पहले ही बोला था, पहले ही बोल दिया था कि देखो यहाँ पर देखो ये जो भुजा है वर्ग का वो इससे अलग ही है। देखो भुजा निकला 8, हाइट कितना है 15 है। देखो यहाँ पर हाइट भी 8 ही होता है, हाइट भी 8 है, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है, एक क्यूब वाला फॉर्मूला लगता है, मतलब तब ये घन होता क्यों होता है। पर यहाँ पर हाइट अलग है, 15 है, देखो ये 8 है जबकि हाइट 15 है, मतलब यहाँ पर लंबाई वर्ग का लंबाई 8 है, चौड़ाई भी देखो चौड़ाई भी 8 ही है, और पर हाइट यहाँ पर 15, इसलिए गड़बड़ आती है। मतलब ये फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते, मतलब फॉर्मूला लगता है मतलब एरिया का फॉर्मूला लगता है ये एरिया का नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगता है एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मतलब बेस क्या है, वर्ग है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के ऊपर देखो ये पूरा क्षेत्रफल है, देखो ये हमारा मान लो ये हमारा वर्ग है, ये वर्ग है, तो ये वर्ग का सपाटी हो गया, पृष्ठ हो गया, तो पृष्ठ के ऊपर एच तक रखते गए तो वो क्या बन जाएगा, अंदर में आयतन बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो इस मतलब एरिया को एच से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये वॉल्यूम का यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। मतलब यहाँ पर हमें एच भी मालूम है और एरिया भी हमें मालूम हो जाएगा, देन ये वॉल्यूम निकल जाएगी, आयतन निकल जाएगा, इसका ये प्रिज्मा क्या। इन शॉर्ट यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा नहीं, मतलब ये लगेगा, मतलब एस्पेक्ट सेम रहेगा पर तीसरा बदल जाता है इसका। ये यहाँ पर एरिया मतलब वर्ग का एरिया कितना, भुजा का वर्ग, भुजा कितना निकला 8 निकला, तो 8 का वर्ग
64 होता है, 64 होता है, गुना ऊंचाई कितना है 15, ये गुना करना है हमें। 64 और 15 का गुना करना है। 64 और 15 का हमें गुना करना। ये देखो 64 और 15 का गुना करना, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो देखो देखो, वॉल्यूम बराबर ये 64 गुना 15 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर यह देखो, ये 15 चौके 60 होता है, 6 के भी शून्य नीचे, 15 छक्के कितना होता है, 15 पच्चे होता है 75, 15 पच्चे 75, 90 होता है और 6 96, 960 होगा। 960 वॉल्यूम इतना होगा, प्रिज्मा का वॉल्यूम इतना होगा, मतलब प्रिज्मा के अंदर जो पूरी जगह होगा अंदर में वो इतना स्पेस उतना होगा, मतलब प्रिज्मा में हम बोल इतना पानी समा सकते हैं। और ये वॉल्यूम है तो पीसी में लगेगा यूनिट क्यूब, मतलब पीसी में लगेगा सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये हमारा आंसर है 960 सेंटीमीटर क्यूब, 960 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 960 हमारा सही आंसर है, यानी विकल्प सी, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, किसी प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी लंबवत भुजाएं यानी परपेंडिकुलर साइड 10 और 12 है, प्रिज्म की ऊंचाई 20 है तथा प्रिज्म का घनत्व यानी डेंसिटी 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म का भार मतलब प्रिज्म का हमें वेट निकालना है, वजन निकालना है। देखो यहाँ पर पहले देखो ये प्रिज्मा किसका है, प्रिज्मा जो है वो समकोण त्रिभुज का है, राइट एंगल ट्रायंगल का है, मतलब बेस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज के ऊपर समकोण त्रिभुज के ऊपर समकोण त्रिभुज रखने पर जो डायग्राम बनेगा वो ही ये समकोण त्रिभुज का प्रिज्मा बनेगा। पर हम यहाँ डायग्राम बनाना इजी नहीं है, चित्र बनाना इजी नहीं है, मतलब ये समझ लेना होता है। समकोण त्रिभुज के ऊपर ऊपर रख लेना, जो डायग्राम बना वही समकोण त्रिभुज का प्रिज्मा हो गया। मतलब बेस बेस क्या है, बेस है हमारा समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर हमें देखो ये वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा, जो प्रिज्मा बनेगा उसका हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। और इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया मतलब बेस का एरिया और हाइट मतलब ऊंचाई, मतलब जो प्रिज्मा का ऊंचाई होगा। तो एरिया मतलब ये समकोण त्रिभुज का एरिया, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये समकोण त्रिभुज इसका एरिया होता है 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, ये आपको आता ही होगा 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। तो आगे देखो बराबरी पर 1/2 का 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, मतलब ये क्या होता है, ये लंबवत भुजा होता है, ये दोनों लंबवत भुजा का गुणा होता है, ये दोनों लंबवत भुजा का गुणा होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस का मल्टीप्लाई होता है। देखो एक भुजा ये होता है, दूसरा भुजा होता है, ये दोनों का गुणा करना होता है। तो ये हमें केस में दिया, देखो 10 और 12 मतलब हम 10 और 12 लगाना, 10 and 12 लगाना, इसमें हम डिटेल में जाएंगे नहीं। और लास्ट में इनटू ये एच भी लगेगा,
ये एच मतलब प्रिज्मा का हाइट। प्रिज्मा का हाइट कितना है? प्रिज्मा का हाइट देखो दिया है 20 दिया, 20 दिया है, 20 दिया, क्लास में 20 आएगा इक्वल बराबर। यहाँ पर 2 पंचे 10 होता है आगे, 12 पंचे 60, 60 दूनी 60 दूनी 60 दूनी 120 और 0 किसी में लगा। ये हमें मिलेगा, देखो 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 फिर से एक बार देखो, देखो देखो फिर से एक बार देखो, 10 12 10 12 और हाइट है अल्सो 20। आगे 2 पंचे 10 हो गया, 2 पंचे 10, 12 पंचे 10 60, 60 आया, 60 आया, 6 दूनी 12, 2 शून्य पीछे में लगा, मतलब 1200 ही आएगा, 1200 ही आएगा। वॉल्यूम जो होगा आयतन देखो 1200 मिले, मतलब 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 1200 सेंटीमीटर का क्यूब मिलेगा। इससे में सेंटीमीटर क्यूब लगे। अब यहाँ पर दिया है कि देखो ये दिया है कि सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखो सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन देखो 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 घनत्व मतलब घनता, घनता मतलब डेंसिटी, देखो घनत्व मतलब घनता मतलब डेंसिटी, उसका सीधा साधा अर्थ देखो ये 6 ग्राम भारी होगा ऐसा होता है, 6 ग्राम भारी होगा ऐसा, ये 6 ग्राम भारी लगेगा ऐसा होता है। देखो 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 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा वो 6 ग्राम भारी होगा, मतलब एक का वजन 6 ग्राम, ये ऐसा मतलब होता है। 1 सेंटीमीटर क्या वजन यानी कि वेट मतलब भार 6 ग्राम होगा, 6 ग्राम है, तो हमें ये कुल का वजन निकालना है। ये कुल देखो इतना सेंटीमीटर हमारे पास है, तो इसका कुल वजन कितना होगा, टोटल वेट कितना वो हमें निकालना है। सीधी बात है, उसके लिए यहाँ पर ये 1200 को हमें ये 6 ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो कुछ भी आंसर निकलेगा वो ग्राम में निकलेगा, पर हमें जो आंसर बताना है तो ऑप्शन में किलोग्राम में दिया है, किलोग्राम अच्छा हमें लास्ट में किलोग्राम में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले ये गुणा करो, 12 छक्के 72 होता है, 2 शून्य पीछे में लगा, मतलब ये मिला हमें 7200 ग्राम, इतना वजन होगा। जो प्रिज्मा है तो इसका वजन है वेट यानी भार इतना होगा। अब ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो देखो उसके लिए 1000 से भाग देना होता है, 1000 से डिवाइड कर देना, ये किलोग्राम में बदल जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा इक्वल बराबर। यहाँ पर बट्टा में 1000 है, मतलब 1 के पीछे 3 शून्य है, तो दशमलव लगेगा, डेसिमल साइन लगेगा, वो 3 अंकों के बाद लगेगा। ये पहला अंक है, दूसरा अंक है, तीसरा है, तो यहाँ पर लगेगा, यानी हमें मिलेगा 7.200 किलोग्राम। फिर से एक बार, पीछा में 3 शून्य, दशमलव राइट से लेफ्ट साइड की तरफ 3 अंकों के बाद लगेगा, तो ये पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा यानी यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर हमें मिला 7.200 किलोग्राम। अब पॉइंट हो, उसके बाद कोई संख्या हो और लास्ट में असंख्य शून्य, कभी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब पिछले शून्य में उसका कोई वैल्यू रहता नहीं, मतलब ये 7.2 ही इतना किलोग्राम होगा। इसका प्रिज्मा का भार इतना, वेट इतना, कुल वजन इतना है। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल मतलब घनत्व मतलब एक तरह का भारी वजन ही ये ऐसा समझना होता है। तो ये हमारा आंसर 7.2 किलोग्राम, 7.2 किलोग्राम, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।